शांत गांव में, जहां रातें तारों से बातें करती थीं और चांद अपनी चांदी सी रोशनी बिखेरता था। लेकिन आज की रात चंदन की आंखों में नींद नहीं थी। नींद आती कहां से है? सबको नींद इतनी जल्दी कैसे आ जाती है? क्या नींद भी कहीं रहती है? कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है तो हमारे मन की आवाज और भी साफ सुनाई देती है। चंदन के मन में भी आज एक छोटा सा सवाल चमक रहा था। अगर नींद का भी कोई घर होता तो क्या मैं वहां जा सकता हूं? और तभी आसमान में एक तारा बाकी तारों से अलग कुछ ज्यादा ही चमकने लगा, जैसे किसी ने रात के आकाश में एक सुनहरी कहानी जगा दी हो। वो तारा इतना अलग क्यों लग रहा है? क्या वो मेरी तरफ आ रहा है? और फिर वह सुनहरी रोशनी चंदन की खिड़की के सामने आकर ठहर गई, जैसे किसी ने रात को उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया हो। तुम कौन हो? और फिर वह रोशनी सिर्फ बाहर नहीं रही, वह चंदन की दुनिया में कदम रख चुकी थी। तुम सच में मेरे पास आ गई। वह रोशनी अब सिर्फ चमक नहीं रही थी, वह जैसे किसी रूप में ढल रही थी, जैसे रात ने एक कहानी को जन्म देना शुरू कर दिया हो। क्या तुम कोई तारा हो या कोई सपना? डरो मत चंदन, आप सच में परी हैं। उस रात पहली बार चंदन किसी जादू से नहीं बल्कि एक दोस्त से मिल रहा था। क्या आप मुझे लेने आई हैं? मुझे नींद नहीं आती। जब भी आंखें बंद करता हूँ अजीब से सपने आते हैं। मैं तुम्हें कहीं ले जाने नहीं आई चंदन, मैं तो तुम्हें सुलाने आई हूँ। डर तुम्हारे सपनों में नहीं, डर तुम्हारे दिल में छिपा है। क्या आप उसे दूर कर सकती हैं? अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो हाँ। मुझे गर्माहट महसूस हो रही है। यह तुम्हारे अंदर की रोशनी है चंदन, मैंने बस उसे जगा दिया है। और फिर चंदन का कमरा सिर्फ कमरा नहीं रहा, वह बन गया सपनों की वह दुनिया जहां डर की कोई जगह नहीं थी। वाह, यह सब सच है। यह वही दुनिया है जो हर बच्चे के दिल में छिपी होती है। हर यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है, और उस रात चंदन ने डर से नहीं साहस से कदम बढ़ाया। ये तो बिल्कुल रूही जैसा है। ये सपनों के बादल हैं चंदन, पर वही चल सकता है जिसके दिल में भरोसा हो। तो चलिए आगे कहाँ? वहाँ जहाँ तुम्हारे सपने इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, मैं तैयार हूँ। मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। भागो, छिप जाओ, डर से दूर भागना ही सुरक्षित है। लेकिन क्या भागने से डर खत्म होता है? यह तुम्हारा पहला डर है जो हर बार तुम्हें भागने को कहता है। अगर मैं किसी को दिखूं ही नहीं तो मुझे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। मैं भी कभी कभी ऐसे ही छिप जाता हूँ। ये तुम्हारा दूसरा डर है जो तुम्हें दुनिया से छिपने को कहता है। मुझे डर लगता है। डर से भागोगे तो वह पीछा करेगा, छिपोगे तो वह बढ़ेगा, लेकिन उसका सामना करोगे तो वह तुम्हें ताकत देगा। जब उसने अपने छोटे डर पहचान लिए तो वे दुश्मन नहीं रहे, वे उसकी ताकत बन गए। हर सपनों की दुनिया में एक जगह ऐसी भी होती है जहां डर अपने आप को छुपा लेता है, और आज चंदन को उसी से सामना करना था। वह क्या है? वह है डर का किला। तुम्हारे दिल में जो छाया है वही वहां रूप लेकर खड़ी है। तो हमें वहां जाना होगा? अगर तुम अपने डर को हराना चाहते हो तो हाँ। डर से भागना आसान था, लेकिन चंदन ने उसे देखने का फैसला किया, और जब कोई अपने डर की ओर बढ़ता है तो वह पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। साहस का मतलब डर न होना नहीं है,
साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। यही है मेरा डर। हाँ, लेकिन याद रखो यह किला उतना ही बड़ा है जितना तुम उसे मानते हो। तो चलिए इसे छोटा कर देते हैं। डर का दरवाजा खुद ही खुल गया, क्योंकि कभी कभी डर इंतजार करता है कि तुम उसका सामना करोगे। मैं तैयार हूँ। याद रखो चंदन, अंदर जो भी दिखेगा वह तुम्हारे ही मन का हिस्सा है। तो फिर मैं अपने ही डर से मिलकर आता हूँ। कभी कभी सबसे बड़ा कदम वही होता है जो हम डर के अंदर रखते हैं। और उस रात चंदन ने अंधेरे में नहीं, अपने साहस में कदम रखा। यह उतना डरावना नहीं है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो और क्योंकि तुम बदल रहे हो। चलते हैं आगे। हाँ चलो। डर हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वह हमारे ही मन की दीवारों पर छाया बनकर उभरता है, और जब हम उसे देखते हैं वह बड़ा दिखता है। यही तो मुझे हर रात दिखता है। ये सिर्फ परछाइयां हैं चंदन, और परछाइयां रोशनी के बिना नहीं बनती। तो अगर मैं डरना बंद कर दूं, तो ये भी छोटे हो जाएंगे। डर तब तक बड़ा रहता है जब तक हम उससे भागते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे देखते हैं वह सुनना शुरू कर देता है। मैं तुमसे अब नहीं डरता, तुम बस मेरी कल्पना हो, और मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं। अगर तुम नहीं डरे तो मैं रह ही नहीं सकता। तो फिर अलविदा। जब इंसान अपने डर को स्वीकार करता है तो वह कमजोर नहीं और भी मजबूत हो जाता है। ये तुम्हारी जीत है चंदन। लेकिन परी, तुमने तो मेरी मदद की थी। नहीं चंदन, ये सब तुम्हारी हिम्मत और दिल की वजह से हुआ। धन्यवाद परी। रोशनी हमें मिटा रही है। डर का किला सपनों का महल बन गया, क्योंकि जब दिल से अंधेरा मिटता है तो दुनिया भी बदल जाती है। यह कितना सुंदर है। यह हमेशा से ऐसा ही था, बस तुम्हारी नजर बदलनी थी। तो डर असली नहीं था? डर असली होता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। यह था साहस का क्रिस्टल, जो हर बच्चे के दिल में छिपा होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। क्या यह मीरा है? यह हमेशा से तुम्हारा था, तुमने बस इसे पहचान लिया। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। डर आएगा, लेकिन अब तुम्हें पता है तुम मुझसे बड़े हो। जब चंदन ने साहस को छुआ तो उसे समझ आया, सपनों की दुनिया कहीं बाहर नहीं थी, वह उसके भीतर थी। याद रखना, रोशनी हमेशा तुम्हारे अंदर है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन चंदन के अंदर अब रात जैसा अंधेरा नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था डर से भागना नहीं, उसे समझना है। वह सपना था या सच? लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। हर बच्चे के दिल में एक साहस का क्रिस्टल छिपा होता है। डर आना गलत नहीं है, लेकिन उससे हार मान लेना गलत है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी हम अपने असली रूप को पहचानते हैं। अगर तुम्हें चंदन की ये जादुई यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हमारे साथ नई नई कहानियों की दुनिया में आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।